जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि महाभारत के दौर का कोई योद्धा आज भी इसी दुनिया में हमारे बीच मौजूद हो? एक ऐसा इंसान जो 5000 सालों से भी ज्यादा वक्त से जिंदा है और जंगलों में भटक रहा है। जी हाँ, ये कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा की, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा श्राप दिया था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो आज हम महाभारत के इसी सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों के मन में डर और उत्सुकता दोनों पैदा करता आया है। क्या अश्वत्थामा वाकई आज भी जिंदा है? और अगर हाँ, तो वो है कहाँ? जो लोक कथाएं हैं उनके मुताबिक वो आज भी जंगलों में भटक रहा है। कहते हैं उसके शरीर से मवाद और खून की एक ऐसी गंध आती है जो बर्दाश्त के बाहर है। वो आने जाने वाले मुसाफिरों से सिर्फ एक ही चीज मांगता है, अपने माथे के कभी ना भरने वाले घाव के लिए थोड़ा तेल और हल्दी। वो मरना चाहता है, लेकिन मौत उसे मिल ही नहीं सकती। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं, ये समझने के लिए कि आखिर एक महान और शक्तिशाली योद्धा एक शापित आत्मा में कैसे बदल गया। हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, द्वापर युग के उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। देखिए, अश्वत्थामा कोई मामूली योद्धा नहीं था। वो महान गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। उसके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, एक ऐसी मणि जो उसे भूख, प्यास और किसी भी तरह के हथियार से बचाती थी। जब तक वो मणि उसके पास थी, उसे हराना या मारना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसके दिल में शक्ति पाने की एक जबरदस्त चाहत थी, और इसकी जड़ें थीं उसके बचपन में हुए एक गहरे अपमान में। गुरु द्रोण बहुत गरीब थे, इतने गरीब कि अपने बेटे को दूध तक नहीं पिला पाते थे। एक बार अश्वत्थामा की मां ने चावल के आटे को पानी में घोलकर उसे दूध बताकर पिला दिया। जब उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया तो वो अपमान उसके दिल में गहरे जख्म की तरह बैठ गया, और उसने ठान लिया कि वो इतनी शक्ति हासिल करेगा कि उसे फिर कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। महाभारत के युद्ध ने तो जैसे उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। 15वें दिन पांडवों ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुन के शोक में डूबे उसके पिता द्रोण ने हथियार डाल दिए और उनकी धोखे से हत्या कर दी गई। 18वें दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त दुर्योधन भी हार गया। उस रात जब सब कुछ खत्म हो चुका था, शोक और बदले की आग में जलता अश्वत्थामा एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसने बदला लेने की कसम खाई। और बस उसी रात गुस्से और दुख की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने वो लकीर पार कर दी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक ऐसा गुनाह किया जिसकी कोई माफी नहीं थी और जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहा है। एक ऐसी सजा जो मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक है। उस रात पेड़ पर बैठे बैठे उसने देखा कि एक उल्लू ने सोते हुए कौवों पर हमला करके उन्हें मार डाला, और इस भयानक नज़ारे ने उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल को जन्म दिया। उसने तय किया कि वो भी धर्म और युद्ध के सारे नियम तोड़ देगा। देखिए, धर्म युद्ध के कुछ नियम होते थे। रात में हमला नहीं करना, सोए हुए या निहत्थे सैनिकों को नहीं मारना। लेकिन बदले की आग में अंधे हो चुके अश्वत्थामा ने इन सारे नियमों को ताक पर रख दिया। उसने सोते हुए पांडव शिविर पर हमला करने का एक कायरता भरा प्लान बनाया। रात के अंधेरे में उसने द्रौपदी के 5 बेटों को, जो सो रहे थे, पांडव समझकर बेरहमी से मार डाला। और जब अर्जुन ने उसका पीछा किया तो अपनी जान बचाने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, एक ऐसा हथियार जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। लेकिन उसका सबसे घिनौना काम तो अभी बाकी था। जब वो ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले पाया तो उसने उसकी दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दी, ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। एक अजन्मे बच्चे की हत्या की कोशिश। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्होंने अश्वत्थामा को वो श्राप दिया जो इतिहास का सबसे भयानक श्राप माना जाता है। उन्होंने कहा, हे अश्वत्थामा, तू इस धरती पर सृष्टि के अंत तक भटकता रहेगा। तेरे शरीर से हमेशा मवाद और खून की दुर्गंध आती रहेगी। तू मौत की भीख मांगेगा, पर तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। और कहते हैं कि बस उसी पल से अश्वत्थामा का अंतहीन नर्क शुरू हो गया। सोचिए जरा, 5000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसकी सजा आज भी जारी है।
श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसके माथे से वो दिव्य मणि जबरदस्ती खींचकर निकाल ली, जिससे वहां एक गहरा घाव बन गया जो कभी नहीं भर सकता। उसे जंगलों और वीरान जगहों पर हमेशा अकेले भटकने के लिए छोड़ दिया गया, जहां कोई उसके पास ना आए, और वो उस दर्द में हमेशा तड़पता रहे। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पुराने ग्रंथों में खत्म नहीं हो जाती। ये आज भी हमारे बीच जिंदा है, कुछ लोगों की बातों में, कुछ रहस्यमय घटनाओं में, और उन भविष्यवाणियों में जिनका पूरा होना अभी बाकी है। चलिए जरा इन सबूतों को देखते हैं। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों यानी 7 अमर लोगों का जिक्र है। इनमें से हनुमान जी और परशुराम जी जैसे लोगों को उनकी सेवा और कर्तव्य के लिए अमरता का वरदान मिला। लेकिन अश्वत्थामा की अमरता कोई वरदान नहीं, बल्कि एक सजा है, एक ऐसा जीवन जो सिर्फ अंतहीन पीड़ा भोगने के लिए दिया गया है। भारत में एक ऐसी जगह है जहां अश्वत्थामा के होने के दावे सबसे ज्यादा किए जाते हैं। वो जगह है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मौजूद असीरगढ़ का किला। इस किले के ऊपर गुप्तेश्वर महादेव का एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, और वहां के लोगों का पक्का यकीन है कि अश्वत्थामा आज भी हर रोज सुबह यहां पूजा करने आता है। पुजारी रोज रात में मंदिर साफ करके ताला लगा देते हैं, लेकिन हर सुबह जब दरवाजा खोला जाता है तो शिवलिंग पर ताजे फूल और बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कैमरे भी लगाए गए, लेकिन वो भी रात में रहस्यमय ढंग से काम करना बंद कर देते हैं। मध्य प्रदेश की ही एक डॉक्टर का किस्सा तो बहुत ही मशहूर है। उन्होंने बताया था कि एक रात उनके पास एक बहुत अजीब मरीज आया, जिसके माथे पर एक बहुत गहरा और कभी ना भरने वाला घाव था। डॉक्टर साहब जैसे ही दवा लेने के लिए पलटे, वो मरीज हवा में गायब हो गया। डॉक्टर आज तक यही मानते हैं कि वो अश्वत्थामा ही था। लेकिन क्या इस अंतहीन दर्द का कोई अंत है? क्या इसका कोई मकसद है? भविष्य पुराण के अनुसार अश्वत्थामा का ये जीवन सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी का हिस्सा है। भविष्यवाणी ये कहती है कि जब कलयुग के अंत में अधर्म बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। उस वक्त अश्वत्थामा और भगवान परशुराम भगवान कल्कि के साथ मिलकर अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, और शायद वही वो समय होगा जब उसे अपने पापों से प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा, और इस भयानक श्राप से आज़ादी भी। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें एक सीधी और सच्ची बात बताती है कि कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। उसने अपनी शक्ति के घमंड में एक निर्दोष की जान लेने की कोशिश की, और आज वो खुद एक पल की मौत के लिए तरस रहा है। असीरगढ़ के किले में हर सुबह मिलने वाले वो ताज़े फूल, हजारों सालों से चली आ रही लोक कथाएं, ये सब सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आपको क्या लगता है, क्या अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक मिथक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है, या फिर एक जीती जागती हकीकत?